हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीजीपी पेयर ग्रुप के बारे में। बीजीपी के अंदर कुछ वीडियोस की मिसिंग थी, वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बीजीपी डैम्पिंग वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया था, बीजीपी कॉन्फिगरेशन वाला पार्ट कवर किया था, अब बीजीपी पेयर ग्रुप को भी कवर कर रहे हैं, राइट। तो बीजीपी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे वन बाय वन डिटेल से, और जो भी मिसिंग होगा उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे प्लेलिस्ट के साथ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अभी बात करते हैं बीजीपी पीयर ग्रुप के बारे में। देखिए, बीजीपी के अंदर पीयर ग्रुप का रोल क्या है। पीयर ग्रुप का रोल ये है कि बीजीपी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मुझे नेबरशिप क्रिएट करनी होती है, तो जब नेबरशिप क्रिएट करते हैं तो एट दैट टाइम मल्टीपल कमांड्स चलानी पड़ती है हमें, और मल्टीपल कमांड्स चलाने के बाद नेबरशिप बिल्ड होती है। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए बीजीपी पेयर ग्रुप यूज कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए बीजीपी पेयर ग्रुप यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं तो 2 या 4 या 10 राउटर्स लगाते हैं, बट आप बीजीपी बेस्ड नेटवर्क के बारे में अगर बात करो तो वहां पे हजारों राउटर्स की बात होती है। उस कंडीशन में अगर नेबरशिप क्रिएट करनी है तो मैक्सिमम कमांड्स बार बार न चलानी पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, वही सेम टेम्पलेट सभी के साथ अप्लाई कर देंगे, राइट। तो इजी हो जाएगा। तो विद हेल्प ऑफ बीजीपी पेयर ग्रुप हम कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन को, एंड शॉर्ट कमांड्स, कुछ कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बीजीपी की पेयर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मल्टीपल कमांड्स के थ्रू हम एक टेम्पलेट बनाएंगे। ओके, बात करते हैं। यहां पे लिखा है कॉन्फ़िगरेशन नेबरशिप। मैंने आपको बताया कि ये नेबरशिप के टाइम पे हेल्प करता है हमें, राइट। इस टोपोलॉजी को समझो तो आइडिया अच्छे से लग जाएगा। टोपोलॉजी इसीलिए ऐड की है जिससे आपको चीज़ें सिंप्लीफाई हो सके। देखो, अब एक टोपोलॉजी है जिसमें एएस नंबर एक ही है, मैं सिंगल एएस की बात कर रहा हूँ, आईबीजीपी नेबर की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें ईबीजीपी नेबरशिप के साथ भी पॉसिबल है पीयर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन, बट वो थोड़ा डिफरेंट मेथड है, राइट, क्लियर। तो मैं आईबीजीपी के अंदर किस तरीके से बीजीपी पीयर ग्रुप की बात करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आईबीजीपी की बात करोगे तो सिंगल एएस के बारे में बात हो रही होगी, केवल एक एएस के बारे में, राइट। इट मींस मैं जिनके साथ नेबरशिप क्रिएट करूंगा उन सभी का एएस सेम होगा। एएस क्या होगा? सेम हो। अब आप R1 की नेबरशिप अगर R2 के साथ क्रिएट करते हो तो क्या करना पड़ेगा? जब नेबरशिप क्रिएट करते हैं तो रिमोट एएस के बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, राइट। रिमोट एएस के बाद अगर मेरे पास लूप बैक है तो लूप बैक की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट पासवर्ड सेट करें तो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट पासवर्ड भी मेरा सेट हो गया, तो पासवर्ड सेट करने के बाद अगर हम और क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, मैं नेबरशिप के लिए आपने लूपबैक की इंफॉर्मेशन दे दी, पासवर्ड की इंफॉर्मेशन दे दी, एंड रिमोट एएस की इंफॉर्मेशन दे दी, या फिर आरआर के बारे में बात करें। आरआर भी तो कॉन्फ़िगर करते हो आप, राइट। तो आरआर मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि मल्टीपल कमांड्स मुझे रन करानी पड़ रही हैं R1 की नेबरशिप R2 के साथ क्रिएट करने के लिए। बस बीजीपी पेयर का इतना सा काम है कि ये जो मल्टीपल कमांड्स हैं उसका एक सिंपल टेम्पलेट बना दिया, और सभी नेबरशिप के साथ सभी नेबर्स के साथ जब नेबरशिप क्रिएट की तो सिंपली मैंने वो मल्टीपल कमांड्स जो आपको बताई वो नहीं चलानी, सभी का नेबर आईपी दिया और उस टेम्पलेट का नाम लिख दिया, बस इजी हो गया। बस इसका मतलब यही है कि बीजीपी पेयर ग्रुप की हेल्प से बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं अगर कमांड्स आपको बताऊं कि कैसे एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, उसका सैंपल मैंने बनाया है, तो उसको देख लो, उसके थ्रू आइडिया लग जाएगा आप किस तरीके से टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ओके, और अप्लाई कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं, आप हमारे साथ रहो तो शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छी सी चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। देखो, मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, उस टेम्पलेट का नाम क्या है? पीयर ग्रुप टेम्पलेट है, और सबसे पहले मैंने रिमोट एएस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, रिमोट एएस मतलब आईबीजीपी है तो सेम एएस होगा। ओके, लूप बैक की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, पासवर्ड सेट कर दिया, राउट रिफ्लेक्टर, आरआर के बारे में तो अच्छे से सुना होगा, बहुत डिटेल से बताया मैंने आरआर के बारे में प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो ये कंप्लीट एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। अब R1 साइड की मान के चलो तो एक साइड राउटर पे ये टेम्पलेट बनाया, अब मुझे 50 राउटर के साथ आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करनी, तो ये टेम्पलेट सभी राउटर पे अप्लाई हो जाएगा।
तो इजी हो गया ना। आपने R1 राउटर पे टेम्पलेट क्रिएट किया था और क्रिएट करने के बाद मल्टीपल जितने भी 50 राउटर्स है सभी के साथ जब नेबरशिप क्रिएट की तो सिंपली उसका टेम्पलेट का नाम दे दिया, आपको मल्टीपल कमांड्स रन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो इसको ध्यान से, अगर मैं आपको नेक्स्ट में लेके चलूं तो आप अप्लाई कैसे करोगे ना, वो भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो विद हेल्प ऑफ दिस कमांड, अब मेरा जो भी नेबर है, नेबर कौन है 2.1.1.1 नेबर है। अब नेबर के साथ कोई भी कमांड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। ना रिमोट एएस के बारे में देना है, ना आरआर की इंफॉर्मेशन देनी है, ना ही पासवर्ड की इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। ये मल्टी या लूपबैक की इंफॉर्मेशन देनी, ये सब मैंने कहाँ रख रखा था, टेम्पलेट के अंदर। उस टेम्पलेट का नाम क्या है, पीयर ग्रुप, राइट। और डायरेक्टली यहां पे आके नेबर, आपके सामने वाले जो नेबर है कनेक्टेड उसका नाम और पीयर ग्रुप। अब इसके अंदर ऑलरेडी मल्टीपल टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल कमांड्स ऑलरेडी रनिंग में थी, वो अप्लाई हो जाएंगे। सेम थिंग अदर रिमोट के साथ, अदर नेबर के साथ। ओके, आई थिंक बीजीपी पेयर क्लियर है। इसका लैब पोर्शन आपको जल्दी मिल जाएगा, बट मेंबरशिप वीडियो के साथ मिलेगा, तो ध्यान रखें मेंबरशिप के साथ ट्राई करें कंटिन्यू। बहुत इजी है मेंबरशिप, एक बार जाके देख लें 169 की। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।